तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तब कर कमलवरे नखम अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। निर्मल माता जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपका इतना सुंदर स्वर और इतनी भक्ति के साथ आपने जो ये कीर्तन करवाया है, इसके लिए मैं सभी डिवोटीज की तरफ से आपको आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद मैं लक्ष्मी माता जी भी आ गई हैं, उनके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ कि क्योंकि लास्ट वीक में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो एक बार उन सब माता जी के लिए एक बार हरे कृष्णा मंत्र का आप एक बार सब लोग माता जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं और उसके बाद माता जी को लाइन देता हूँ। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आप स्वस्थ रहे, बिल्कुल स्वस्थ रहे। आप सब लोग अपने को म्यूट करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ माता जी, आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद। ओके, हम ऑलरेडी लाइव में हैं, तो मंगलाचरण के साथ स्टार्ट करते हैं और आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मैं भी आज कुछ नए भी हैं, तो इसके बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा लेवल 3 के कोर्स के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यभूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो वाच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी माता जी, अभी आ रही माता है। जी बहुत क्लियर आवाज। ओके, राइट। तो हम आज की कक्षा के साथ प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज जो है हम उपदेशामृत के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु हम लोगों ने ऑलरेडी जो 19 अध्याय हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं पूर्व खंड के। आज से हम जो उपदेशामृत है उसके श्लोक लेना प्रारंभ करेंगे। ओके, तो मैं आप लोगों में से ये जानना चाहती हूँ कि बीच में मैं आपको माता जी एक चीज पूछना चाह रहा था बीच में, बिफोर वी स्टार्ट द नेक्टर इंस्ट्रक्शंस। ये जो श्री उपदेशामृत का जो है ना, ये था तो हमारे पास पीडीएफ है, और मैंने तो एटलीस्ट अभी तक वो बुक खरीदी नहीं है। तो अगर ये आप लोग को पॉसिबल है प्रोवाइड कि की जाएगी, पीडीएफ्स मिल जाएंगे आप लोगों को। जी माता हर क्लास प्रभु जी मैं शेयर कर देती हूँ। स्टडी मटेरियल, पीडीएफ सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा जी माता जी। ओके, तो जैसे कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज की कक्षा में पहली बार कौन कौन आया है यहाँ पर? डिवोटीज हैंड अपने रेज अपने कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। एक मिनट जो नए डिवोटीज आए हैं वो एक एक करके रेज हैंड करें, तो मैं उनको जो है ना माता जी से इंट्रोडक्शन कराता हूँ। नहीं, मुझे इतना ही जानना है कि कितने लोग आए हैं, ताकि मैं उन्हें एड्रेस कर सकूं कि क्या होगा कोर्स में। जी माता जी। ओके, अराउंड कितने लोग हैं? 1 2 19 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, around 19 members, quite good enough. Okay, so yes,
जैसे कि कुछ लोग जो हैं आई थिंक सैटरडे बैच से हैं, तो उन्हें आई थिंक मैंने उनके क्लास में ही एड्रेस किया था। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर जो है लेवल 3 में हम 3 पुस्तकें पढ़ेंगे। सबसे पहला है उपदेशामृत, सॉरी भक्ति रसामृत सिंधु के साथ स्टार्ट होता है हमारा साइकिल। उसके बाद जो है उपदेशामृत और फिर ईशोपनिषद। ओके, तो ये 3 पुस्तकें जो हैं हम पढ़ेंगे। आप लोग हैंड्स डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 पुस्तक होंगे। और भक्ति रसामृत सिंधु में जो है हम लोग इन टोटल 19 अध्याय पढ़ेंगे पूर्व खंड के। 4 खंड है भक्ति रसामृत सिंधु में, तो इसमें से भक्ति रसामृत सिंधु का जो है हम पूर्व खंड पढ़ेंगे, जिसमें जो है 19 अध्याय हैं। तो वो ऑलरेडी लास्ट अब तक जो है हम लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु ही किया था। तो आप लोगों के लिए जो है, जो अभी नए आए हैं, आप लोगों के लिए भक्ति रसामृत सिंधु जो है लास्ट में लिया जाएगा। पहले उपदेशामृत जो आज से हम स्टार्ट करेंगे, फिर ईशोपनिषद, और फिर लास्ट में जो है आप लोगों के लिए भक्ति रसामृत सिंधु लिया जाएगा। तो स्पेसिफिकली उपदेशामृत में कितने श्लोक है? तो उपदेशामृत में टोटल जो है 11 श्लोक हैं, और ईशोपनिषद में जो है इन टोटल 18 श्लोक है। ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु में 19 अध्याय, उपदेशामृत में 11 श्लोक, और ईशोपनिषद में जो है 18 श्लोक है। तो ये उपदेशामृत के जो श्लोक है, हम एक एक श्लोक एक एक हफ्ता लेंगे, सॉरी नॉट एक एक हफ्ता, एक एक क्लास में। यानी जैसे कि आज उपदेशामृत का इंट्रोडक्शन और पहला श्लोक लिया जाएगा, फिर जो है कल दूसरा श्लोक, यानी हर हफ्ते 2-2 श्लोक हम लेंगे। और साथ में आप लोगों को एक असाइनमेंट दी जाएगी, ठीक है, गूगल फॉर्म में। स्पेसिफिकली असाइनमेंट जो है आपके सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए है, मोरओवर कि ताकि आप लोग एक बार बुक पढ़ें, व्याख्या में क्या दी गई है वो समझे तात्पर्य में। इस उद्देश्य से जो है ये क्विजेस आप लोगों के लिए प्लान है। ये मल्टीपल चॉइस नहीं होंगी, ये मेजरली असाइनमेंट टाइप्स होंगी, जहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा और आप लोगों को शॉर्ट में आंसर्स लिखना होगा। ओके, मेरा एक अनुरोध रहेगा आप सभी से कि कृपया प्लीज आप लोग जो है कक्षा के बीच में अनम्यूट ना करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मेरा ध्यान जो है चैट बॉक्स पे भी रहेगा। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, कोई भी हो। और दूसरा ये था कि 4 माला जो है अनिवार्य है आप लोगों के लिए करना। साथ ही साथ जो है 4 माला के साथ साथ आप लोगों को जो है प्रेफर ये होना चाहिए कि आप वेजिटेरियनिज्म की तरफ जो है अब कदम बढ़ाएं। और साधना चार्ट करके एक चार्ट है, एक गूगल फॉर्म है जो आप लोग के ग्रुप में आई थिंक शेयर हुई है, नहीं हुई है तो वापस से शेयर होगी। तो ये साधना चार्ट जो है उसे आपको डेली बेसिस पे भरना होगा, और ग्रुप में जो है आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी दी जाती है हर रोज। वो क्या है, भगवत गीता के श्लोक जो भागवतम के जो है कुछ श्लोक के पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड किया जाता है। तो रोज आपको वो पढ़ना है और साधना चार्ट फिल करना है। आपने 4 माला किया, साथ ही साथ आपने जो है वो भागवतम के श्लोक पढ़े या नहीं पढ़े, ऐसे क्वेश्चन है, तो उसे फिल करके आपको भेजना है। रोज रोज आपको ये करना है, ये एक नियम की तरह है जो हम लेवल 3 से फॉलो करेंगे। और दूसरा है कि अगर आप लोगों को कोई भी शंका होती है कक्षा के बारे में, तो आप लोग जो है हमारे एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हर्षा माता जी हैं, दिव्या प्रकाश प्रभु जी हैं, साथ में आई थिंक नेहा माता जी भी हैं। तो आप लोग इनमें से किसी को भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स हो तो वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। और अगर नहीं हो पाया तो वो लोग मेरे से पूछ के आप लोग को बता देंगे। तो दूसरा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको डाउट्स है, मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करना है, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी जो है आप लोगों को ग्रुप में दे दी जाएगी। ओके, प्रेफर कीजिए कि व्हाट्सएप ना करें, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये है कि व्हाट्सएप में अराउंड 10,000 मैसेजेस हैं, ग्रुप्स के बहुत सारे आते जाते रहते हैं। तो हर चीज को जो है हम हर मैसेज को देख पाना मुश्किल हो जाता है, और अगर मैंने 1 घंटा नहीं देखा तो उसके बाद सारा नीचे चला जाएगा। तो मेरा पूरा डे जो है, क्योंकि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मैं वहाँ बिजी रहती हूँ, तो इस कारण जो है
प्रॉब्लम हो जाती है। और जो भूल जाते हैं साधना चार्ट, जिस दिन का भूल गए हैं उस दिन का रहने दीजिए। बाकी जिस भी दिन याद आए कोशिश कीजिए कि वो डाल दें। और नहीं तो आप लोग जो है जैसे अलार्म रखते हैं हम उठने के लिए, वैसे ही साधना चार्ट के लिए भी एक अलार्म रख सकते हैं आप लोग। ओके, तो अब हम आज के पुस्तक जो है श्री उपदेशामृत, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में एंड ऑल हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर ये कंप्लीट होने के बाद जो है आप लोगों के पास कोई भी प्रश्न हो तो वो मैं लूंगी। ओके, तो यस, हाँ, मेरा नाम है महालक्ष्मी कन्नन, जो आपके लेवल 3 लूंगी। एंड बीच-बीच में कभी हो सकता है कि मैं क्लास ना लूँ, तो वो जो है नेक्स्ट वीक के लिए एज़ यूजुअल क्लास में पोस्टपोन हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि क्लास जो है ले लूँ, अगर कभी नहीं हो पाता है किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के कारण, तो मैं पोस्टपोन करती हूँ। तो पोस्टपोनिंग एंड ऑल, हाँ, मैं क्षमा चाहूँगी, मैं लास्ट मोमेंट पे करती हूँ, तो आप लोगों को भी दिक्कत होती होगी। बट इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी क्योंकि मेरे पास भी चॉइस नहीं रह जाता है। जैसे लास्ट वीक मैं बोल ही नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा खाँसी थी, तो आप लोग का क्लास लेना तो मतलब इट वाज़ अ ह्यूज क्वेश्चन फॉर मी, तो इस कारण। ओके, तो हम आज की कक्षा के साथ आगे बढ़ते हैं श्री उपदेशामृत के पहले श्लोक के साथ। उससे पहले हम श्री उपदेशामृत का थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ओके, सबसे पहले कुछ भी करने से पहले हमारा डेली ये होगा, क्योंकि आज हम सबसे पहला पुस्तक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका पहला श्लोक स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लेसिंग ऑफ राधा गोविंदा और श्री प्रभुपाद। यहाँ जो है श्री रूप गोस्वामी प्रणाम मंत्र का जो है वर्णन किया गया है। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। यानी श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना यानी मिशन की स्थापना की थी। यहाँ पर यह बताया गया है कि एक प्रार्थना है श्री रूप गोस्वामी के प्रति कि वो हमें कब अपने चरण कमलों में स्थान देंगे या शरण ग्रहण कर पाएंगे हम उनके चरण कमलों में, ताकि क्योंकि उन्होंने जो है भगवान चैतन्य जो है उनके जो प्रचार योजना थी कृष्ण भावनामृत की, उसे जो है उसकी पूर्ति के लिए ये पूरे मिशन की स्थापना की है। तो इस भक्ति के बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने, तो उनके चरणों में जो है शरण ग्रहण करते हुए हम इस पुस्तक के साथ आगे बढ़ेंगे। ये पुस्तक के लेखक भी जो हैं वो श्री रूप गोस्वामी जी हैं। उनका जन्म जो है 1489 में सरस्वती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इनकी एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको बता देती हूँ। आई थिंक भक्ति रसामृत सिंधु में जो लोग थे उन्हें पता है इस स्टोरी के बारे में, जिन्हें नहीं पता है उन लोगों के लिए ये स्टोरी वापस से। उनका जन्म जो है सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वो एक निज़ाम के अंडर जो है एक मंत्री के रूप में, जो हम कहते हैं ना, ऐसे वो वर्क करते थे। नवाब हुसैन शाह के मुख्य सचिव के रूप में वो वर्क करते थे। और उसी समय जो है वो, और उस समय क्या था कि जो भी निज़ाम के या नवाब के अंडर जो भी मुस्लिम रूलर्स के अंडर जो है वर्क करते थे, क्योंकि वो लोग, ऐसा माना जाता था कि वो जो है धर्म के पथ पर नहीं चल रहे हैं, तो इसलिए रूप गोस्वामी जी को जो है उस सारस्वत ब्राह्मण जो कम्युनिटी है उसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, उन्हें ब्राह्मण के रूप में ही एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। और उसी दौरान जो है रामकेली करके एक जगह में जो है भगवान चैतन्य से उनकी पहली मुलाकात होती है या भेंट होती है। और उसके बाद फिर वापस से वो प्रयाग में दूसरी बैठक होती है भगवान चैतन्य के साथ। और उसी समय क्या होता है कि ये 2 समय से वो प्रभावित हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के उद्देश्यों से, प्रचार की योजना से, और उनसे जुड़ने का जो है पूरा प्रबंध करते हैं। और अपने भाई के साथ, श्री सनातन गोस्वामी के साथ वो ये सोचते हैं
परंतु क्योंकि दो बेटे हैं परिवार के, परिवार पर भी बोझ नहीं होना चाहिए, सडनली दोनों ने काम छोड़ दिया तो इसलिए सबसे पहले श्री रूप गोस्वामी छोड़ते हैं। तो कहते हैं कि आप थोड़ा हैंडल करो अपने भाई को। फिर थोड़े ही दिनों में जो है सनातन गोस्वामी भी अपना जो मुख्य सचिव की जो पदवी है नवाब हुसैन शाह के पास, उससे मुक्त होते हैं और उन्हें जो जैसे रिटायरमेंट लेने की तरह है, जो सेटलमेंट अमाउंट मिलता है उसे जो है वो लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला थोड़ा अपने इमरजेंसी के लिए रखते हैं, एक भाग परिवार को देते हैं, एक भाग जो कष्ट में उनके जो रिलेटिव्स एंड ऑल हैं या उनके ध्यान में जो कष्ट में लोग हैं उनके उद्धार के लिए प्रदान करते हैं, और अपने इमरजेंसी के लिए थोड़ा रखते हैं। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बट जब श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी जो है नवाब हुसैन शाह के दरबार से मुक्त हो जाते हैं तो नवाब इन्हें ढूंढने लगते हैं, क्योंकि ये था कि उन्हें पता है कि नवाब को पता है कि ये लोग कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगने वाले हैं, वो नहीं चाहते थे ऐसा हो, तो इस चक्कर में वो ढूंढने लगते हैं। इसलिए ये लोग जो है दूसरे ही जगह चले जाते हैं, और इन्हें जो है रसाचार्य के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि रस का अर्थ है जो एसेंस जो हम कहते हैं ना, और एक रूप से एक अमृत रूपी रस का वर्णन है। और श्री रूप गोस्वामी जो है भक्ति रस का वर्णन करते हैं, इसलिए रसाचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं। और उनका अर्च विग्रह जो है वो गोविंदा जी है। और उनके कुछ कार्य क्या क्या है, तो उपदेशामृत, विदग्ध माधव, ललिता माधव, भक्ति रसामृत सिंधु, ये उनके कुछ रचनाएं हैं। और श्रील प्रभुपाद और उनका संबंध जो है राधा दामोदर की इसमें होता है। तो इसमें हम क्या जानेंगे, जो उपदेशामृत है उसका एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि हम उपदेशामृत में क्या जानेंगे। उपदेशामृत के पहले 3 जो श्लोक हैं उसमें भक्ति में उन्नति की नींव स्थापित कैसे कर सकते हैं उसका वर्णन दिया गया है, कि भक्ति में कैसे हम हमारी नींव या हमारा जो मूल है उसे कैसे स्थापित कर सकते हैं। फिर है 4 से 6, 4, 5 और 6 श्लोक में जो है साधु संग में कैसे हम शामिल हो सकते हैं इसका वर्णन है। और 7वां और 8वां श्लोक जो है उसमें जिह्वा या जीभ और मन को कृष्ण के नाम जप करने और स्मरण करने में लगाना कैसे है इसका वर्णन दिया गया है। 9, 10 और 11 श्लोक में जो है भजन के लिए सर्वोत्तम भक्त और सर्वोत्तम स्थान का वर्णन जो है बताया गया है। तो ये 4 प्रकार से ये पूरे जो 11 श्लोक है उसे विभाजित किया हुआ है। इसमें अध्याय रूप से कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है मुख्य रूप श्लोक के हैं। यहाँ सबसे पहले श्लोक के साथ स्टार्ट करते हैं, एज्यूमिंग कि आप लोग जो है क्लियर हैं आपके क्या इंट्रोडक्शन के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम आज के श्लोक के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे पहला श्लोक है उपदेशामृत का। माता जी आवाज वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगान्योषहेत धीरा साम पृथ्वीं च शिष्या। यहाँ पर जो अभी क्लियर है? हरे कृष्णा। क्लियर, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, अभी क्लियर है आपकी क्लियर वॉइस। है अभी? ओके, तो मुझे बीच में नहीं सुनाई दे रही थी। ओके, श्लोक में वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान् वेगान्यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं च शिष्यात्। यानी यहाँ वाचो यानी वाचः शब्द का अर्थ है वाणी के, जो हमारे वाणी है उसके, वेगम यानी वेग को, मनसः मन के, क्रोध के वेग को, जिह्वा वेगम यानी जीभ का जो वेग है वो,
उदरोपस्थ वेगम यानी उदर और उपस्थ दो चीजें हैं। उदर यानी हमारा जो पेट और उपस्थ यानी जो एतान इन वेगों को जो है विषहेत यानी सहन कर सकता है, किसी चीज को सहन करना। विषहेत धीरः वो धीर होता है या गंभीर होता है। सर्वाम अपि इमाम, सर्वाम यानी समस्त सारे जो चीजें से, अपि यानी निश्चय ही, इमाम यानी इस, पृथ्वी पृथ्वी यानी संसार में ऐसा व्यक्ति जो है शिष्य बन सकता है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज दी गई है, तो इसे हम क्या बताएंगे कि यहाँ पर जो है कौन शिष्य बनने के योग्य है, इस चीज को जो है दर्शाया गया है कि किसे हम कहेंगे कि ये व्यक्ति जो है शिष्य बनने के योग्य है, शिष्य बनने का योग्य पदार्थ है, ऐसे हम किसे कहेंगे इसका यहाँ वर्णन दिया गया। ओके, यहाँ पर क्या बताया गया है, नेक्स्ट इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ बताते हैं, स्लाइड चेंज हो रही है ना? जी माता जी। जी माता जी। ओके ओके, यहाँ जो है इसका अनुवाद दिया गया है कि वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ यानी जिह्वा, उदर एवं जननेंद्रिय के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनने के लिए योग्य है। यानी क्या, यहाँ पर शिष्य बनने की योग्यता का वर्णन किया गया है। कौन शिष्य बन सकता है, करें? तो शिष्य बनने के लिए जो है कुछ मांगे हैं या कुछ क्राइटेरिया है, उसका यहाँ वर्णन दिया गया है कि यहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहले एक तो वो एक धीर व्यक्ति है, ठीक है। धीर व्यक्ति है तो कैसे? सबसे पहले तो वो धीर व्यक्ति इसलिए है क्योंकि वो वाणी के वेग को या उसके वो जिस प्रकार बोलता है उन सारे वेगों को, मन की मांगों को, मन जो करना चाहता है उन मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को यानी जो क्रोध के कुछ कार्य होते हैं उन्हें, जीभ को, उदर को एवं जननेंद्रियों को, इन सारे जो वेग होते हैं, जिह्वा का वेग यानी जो लालच होती है जिह्वा के कुछ खाने पीने की, उदर की भी ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं उदर भी हमेशा चाहता है कि वो कुछ खाए पिए, उसके अंदर भरा रहे। जननेंद्रिय की जो वेग है, इन सबको जो है सहन करने की क्षमता होती है या वो सहन कर सकता है, वह इस पूरे संसार में जो है शिष्य बनने के लिए योग्य है। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति किसी चीज को कंट्रोल करने में जो है स्थित नहीं हो पाता है, जब तक वो व्यक्ति इस संसार के जो भौतिक बंधन है उसे कंट्रोल करने के मार्ग में नहीं आगे बढ़ पाता है, तब तक वो व्यक्ति जो है कभी भी एक शिष्य बनने के योग्य नहीं माना जाता है। ये यहाँ बताया गया है। यहाँ स्पेसिफिकली नेक्स्ट बताते हैं। यहाँ जो है प्रायश्चित के कुछ वर्णन दिए गए हैं। यहाँ पर एक स्पेसिफिकली वर्णन है जो हम पढ़ के जानते हैं। ओके, यहाँ कुछ स्टोरीज है श्रीमद् भागवतम के, कुछ एक इंसिडेंट है जो मैं नरेट करना चाहूंगी। श्रीमद् भागवतम के जो 6th कैंटो में या जो 6th भाग है उसके पहले अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक में जो है परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न किए हैं। ठीक है, तो ये एक कहीं ना कहीं इट्स लाइक डिस्कशन जो होता है या एक प्रश्नोत्तरी है जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी से जो है परीक्षित महाराज कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न करते हैं। वहां बताया गया है इनमें से एक प्रश्न ये था कि यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं? तो इसके लिए उदाहरण देते हुए जो है यहाँ पर बताया गया है, एक चोर भली बातें जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है, यही नहीं वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाए हुए देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता है।
यानी वो व्यक्ति जानता है कि उसके चोरी का नतीजा क्या होगा, और वो ये भी देखता है कि किसी और ने चोरी की उसका क्या नतीजा हुआ, फिर भी वो चोरी करता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो सुनकर तथा देखकर भी अनुभव प्राप्त कर रहा है, परंतु जो कम बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो देखकर अनुभव प्राप्त करता है, और जो अधिक बुद्धिमान होता है वो सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनते हैं कि चोरी करना अच्छा नहीं है, तो और चोर पकड़े जाने पर दंडित होते हैं, तो वह चोरी से दूर रहते हैं, पकड़े जाए। ठीक है, जो कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो हो सकता है पहले पकड़े जाए और दंडित हो, और तब जाकर उन्हें बुद्धि आए, वो सीखे और दूसरी बार जो है चोरी करने से दूर रहे। किंतु जो दूर मूर्ख व्यक्ति होते हैं, सुनकर देखकर किसी चीज से जो है उन्हें कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होने वाला है, दंडित होने पे भी वो चोरी करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो यदि प्रायश्चित भी करते हैं और सरकार द्वारा दंडित भी होते हैं, तो भी वह कारागार में से निकलते ही फिर से चोरी करेंगे। तो इस तरीके से जो है किसी भी चीज से जो है उनका जो जीवन है उसमें प्रायश्चित का कोई लाभ ही नहीं है। वो जेल जाए प्रायश्चित करने, दंडित हो या कुछ भी करे। तो ऐसे चोर जो हैं, यहाँ 4 बुद्धियों का वर्णन किया गया, अल्प बुद्धि, मूर्ख रूपी बुद्धि, और जो थोड़े कम बुद्धिमान व्यक्ति, थोड़े बेहतर बुद्धिमान व्यक्ति, और असलियत में जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है। इस तरीके से 4 बुद्धियों का वर्णन इसमें बताया गया है। और यहाँ पर जो है इवन एक श्लोक बताया गया है, दृष्ट दृष्टश्रुताभ्याम यत् पापम जानानान्त्यात्मनो अहितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमतो कथम क्वचित् निवर्तते अभद्रात् क्वचित् चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमनोर्पार्थं मन्ये कुंजर अशौचवत्। यानी जो प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की गई है, यहाँ पर जो है ये श्लोक में हाथी के स्नान की तरह है। हाथी नहाता है, वापस आके उसी कीचड़ में उसी गंदगी को जो है अपने ऊपर डालता है। इसी तरह हाथी भले ही नदी में भली भांति स्नान कर ले, किंतु जैसे ही वह किनारे पर पहुंचता है तो शरीर पर धूल छिड़क लेता है। इसे स्नान का क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं। उसी तरह वह अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले व्यक्ति हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप या कीर्तन करते तो हैं, और साथ ही साथ यह सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके जाप से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये है हरे कृष्ण जाप का यहाँ झूठ का वर्णन। और जो ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियंस जो हैं, उनका एक वर्णन बताया गया है। भगवान नाम का कीर्तन करते समय जो 10 प्रकार के अपराध किए जा सकते हैं, उनमें से एक अपराध है नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि ही, यानी जो हरे कृष्ण महामंत्र के बल पर पाप करते हैं, तो वो यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र पे आ गया। तो फिर नेक्स्ट है कुछ ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियंस, जो पाप करते हैं और जाके उसकी क्षमा प्रार्थना भी करते हैं। गिरजाघर में जाकर वहां पर जो है क्षमा प्रार्थना भी करते हैं। और क्या उस क्षमा प्रार्थना से या प्रायश्चित से कोई लाभ हुआ? तो नहीं, क्योंकि उन्होंने उसी ऐसे ही किसी और पाप कर्म को वापस दोहराया। तो हो सकता है वही पाप कर्म को दोहराया। या ये है कि समस्या पाप करने की प्रवृत्ति को जड़ से नहीं उखाड़ता है। तो ये जो प्रायश्चित है, इससे क्या करना होता है? इससे जो है पूर्ण रूप से पाप की जो प्रवृत्ति होती है उस व्यक्ति में, उससे बाहर निकालना होता है, जो होता नहीं है इन 4 प्रकार के व्यक्तियों में। आगे ये बताया गया है, असली प्रायश्चित क्या है? तो ज्ञान में आ रहा होता है, यानी जिसे ज्ञान होता है उस व्यक्ति को पता है कि असली प्रायश्चित क्या है, कैसे करना है। रहस्यमय योग प्रक्रिया द्वारा ये संभव हो पाता है, नहीं तो कृष्ण भावनामृत की भक्ति और नियामक सिद्धांत के पालन द्वारा ये संभव होता है, ये प्रायश्चित। और कृष्ण भावनामृत की जो भक्ति और नियामक सिद्धांत है
उससे जो है ये सबसे आसान रूप से संभव हो पाता है प्रायश्चित असली तरीके से। इसका वर्णन जो है हमें उपदेशामृत में बताया गया। सबसे पहले भाषण यानी वाक जो है, वचन वाणी उसका अपमानजनक हो, बेकार की बातों की चर्चा करना, किताबें, समाचार पत्र, टीवी और रेडियो आदि जो चीजें उनका वर्णन करना। यानी उदाहरण के लिए जो है मेंढकों को जो है मायावादियों के साथ कंपेयर किया गया है, क्योंकि जैसे मेंढक वर्षा ऋतु में जैसे आवाज करते उसी तरीके से हमेशा ये लोग भी कर रहे होते। और ऊपर उठने की इच्छा रखना यानी कृष्ण कथा को सुनना होता है। अपमानजनक जो चीजें हैं उनसे हमें दूर रहना है। ऊपर उठने के लिए क्या करना है, तो कृष्ण कथा सुनना, मौन नहीं धारण करना, मौन बामा नहीं बनना है हमें। हमें जो है भगवान की कीर्तन में लगना है। यदि आप नियंत्रित कर सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वाक का नियंत्रण का अर्थ ये नहीं है कि आप पूर्ण रूप से मौन धारण कर ले। यहाँ पर वाक का नियंत्रण ये है कि जहां बोलना है वहां बोलना है, और जिस तरीके से बोलना है वहां उस तरीके से बोलना है। साथ ही साथ और हमारी वाणी को जो है एक भूषण भी कहा गया है। इसके लिए एक जो है सुभाषित दिया जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, संस्कृत में एक सुभाषित है ये कहते हुए कि जो हमारा वाक है वो परम भूषण है। तो इसके लिए एक सुभाषित ये है, केयूरान विभूषन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वलाः, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः, वाण्येकसमलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। यानी एक व्यक्ति के लिए कुछ और शोभा नहीं देता है उसके वाक के अलावा। वाक ही सर्वश्रेष्ठ भूषण है। वो संस्कारित रूप से सही प्रकार से जब प्रयोग होता है तो वो एक व्यक्ति का भूषण या आभूषण रूप से माना जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है कि कब किसके लिए जो है हमें उसका उपयोग करना है, और अगर हमें नियंत्रित करना है तो हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है, अच्छे अच्छे चीजों को जानना है, अच्छे अच्छे चीजों को बोलना है जो कृष्ण भावनामृत से संबंधित हो। तो इससे जो है हम हमारे वाक भूषण से ऊपर उठ सकते हैं। तो इस चीज का यहाँ वर्णन दिया गया है। या फिर जो है मनस का वर्णन है या मन का वर्णन दिया गया है। मन जो है राजा है। शुद्ध मन जो है शुद्ध इंद्रियों से बंधा हुआ होता है, परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हम ये देखते हैं नीच दिखाना यानी नीचा दिखाना किसी व्यक्ति को नियंत्रित करने के कृत्रिम प्रयास यानी नकारना है, और ऊंचा करना यानी प्रभु के चिंतन में रहना। इस मन को नीचा दिखाना यानी हम ऐसे कृत्रिम उपाय का प्रयोग करें जो नकारात्मक है और हमें कृष्ण भावनामृत में आगे नहीं बढ़ाएगा। दूसरा है इसे ऊंचा करना या ऊपर उठाना, यानी प्रभु के चिंतन में भगवान के चिंतन में जब हम इसे लगाते हैं ये ऊपर उठता है। तो इस रूप से यहाँ हम समझ सकते हैं कि मन को कैसे हम जो है ऊपर नीचे करें या आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाना क्या है और इसे नीचा दिखाना क्या है, तो ये बताया गया है BSS में, यानी भक्ति सरस BSS हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है उनके द्वारा बताया गया है कि मन की जो है दो हलचलें होती हैं। यहाँ पर मैं फुल फॉर्म डालने की कोशिश करती हूँ बाद में। तो सबसे पहले ये है अवरोध प्रीति, यानी अनियंत्रित आसक्ति या इच्छाएं जिसका कोई अविरोध प्रीति, किसी जिसका जो है कोई विरोध ही नहीं है, कोई जो है रोध ही नहीं है, वो हमेशा उस प्रीति में अनियंत्रित रूप से आसक्ति होती है मन की। दूसरी प्रवृत्ति ये है कि विरोध युक्त क्रोध, यानी हताश से उत्पन्न होने वाला क्रोध। जहाँ पर जब हताश हो जाते हैं हम किसी चीज से तो उससे जो है हमारे अंदर जो क्रोध उद्भूत होता है, तो उस क्रोध को जो है हम विरोध युक्त क्रोध के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मन को वश में करना, है संतुलन।
संतुष्टि। मन को जब हम नियंत्रित कर देते हैं तो हम ये अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध, इन दोनों से ही ऐसे जो है धीर बनाना है। यहाँ नेक्स्ट क्रोध का वर्णन दिया गया है, जिसका जो अर्थ है भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में बताया गया है। ये क्रोध तब उत्पन्न होता है जब वासना या अनियत इच्छा या काम की पूर्ति नहीं होती है। यानी ये श्लोक बताता है, ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः समत्र नश्यते। हरे कृष्ण। ओके, तो ये श्लोक आपके भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62 और 63 श्लोक है, जहाँ बताया गया है कि विनाश के पथ के और एक मनुष्य कैसे जाता है। तो सबसे पहले इंद्रियार्थ के साथ उसकी जो इंद्रिय विषयों के साथ उसकी जो आसक्ति होती है, इसके कारण जो है काम उत्पन्न होता है या अनियत इच्छा उत्पन्न होती है, आसक्ति उत्पन्न होता है। उसके कारण क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, यानी क्रोध के कारण सम्मोह या मोह में बनता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, यानी उसकी जो स्मरण शक्ति है उसका विभ्रम हो जाता है या वो खराब हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, यानी जब स्मृति नहीं होगी या मेमोरी पावर नहीं होगा तो बुद्धि, जो निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं, जो निश्चय करता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डिफरेंशिएशन जो है वो निश्चयात्मिक जो शक्ति है एक बुद्धि की, वो लूज कर देता है निश्चयात्मिका बुद्धि। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और जब व्यक्ति इस बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है तो इससे उसका जो जीवन है वो भी भ्रष्ट हो जाता है या पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। और फिर यहाँ क्रोध के लिए बताया गया है, गर्म कोयले की किसी पर फेंकने के इरादे से पकड़ना, यानी क्रोध कैसी चीज है पता है, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे व्यक्ति को नहीं हमें भी बर्बाद कर देगी। तो गरम जलता हुआ कोयला है, उसे अगर हम किसी के ऊपर फेंकने के लिए हमारे हाथ से पकड़े तो हम भी जलेंगे, इस पे फेंकेंगे वो भी जलेगा। तो इसी तरीके से क्रोध का जो प्रभाव है वो एक तरफी मात्र नहीं, दोनों तरफ से उसका प्रभाव दिखता है। और समाधान क्या है, तो कृष्ण की सेवा में इसका इस्तेमाल करना, यानी जगाई और मदाई की जो स्टोरी है, हनुमान जी जो है, अर्जुन जो है, ये सब जो है अपना क्रोध का प्रयोग जो है एक सही मार्ग पे करते हैं जहां पर कृष्ण भावनामृत का उद्धार हो सके। तो इस तरीके से जगाई मदाई की स्टोरी में चैतन्य महाप्रभु जो क्रोध करते हैं, तो वो हो या हनुमान जी जिस क्रोध से लंका जलाते हैं, ये सारे जो है स्पेसिफिकली क्रोध है, परंतु भगवत सेवा में रहकर जो है ये क्रोध जो है संभव है। नहीं तो ये कहीं ना कहीं ये क्रोध जो है एक कुत्ते के भौंकने की तरह हो जाता है। जिह्वा का वर्णन नेक्स्ट दिया गया है कि जीव जो है खाद्य पदार्थों का स्वाद लेना चाहता है। इसमें षड रस है, 6 स्वाद है, स्वादु, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। यानी स्वादु यानी मधुर, अम्ल यानी आंवला खट्टा, लवण यानी नमकीन, फिर है कटु, कटु यानी बहुत ही गर्म, जो हम कहते हैं ना तीखा, तिक्त यानी कड़वा, कषाय यानी जो हमारे जिह्वा को स्तंभित कर दे, या जैसे कहते हैं ना कषाय रस को, आई डोंट नो कैसे आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, वो ना ही तिक्त है ना ही तीखा है, परंतु वो एक ऐसे झुमझुम उत्पन्न करने वाला, या हम जब वो लेते हैं उससे जो है हमारे जिह्वा की जो शक्ति होती है वो हम लूज कर देते हैं, हमारी जिह्वा जो है सडनली लॉक हो जाती है, ऐसा स्तंभित करने जैसा। हाँ, कशेला, करेक्ट। ओके, तो ऐसे तरीके की जो है मेजरली आपको कषाय रस किस किस में मिलेगा, तो त्रिफला जो होती है उसमें कषाय रस है, और नहीं तो जो नॉर्मली हमारे आयुर्वेद काढ़ा है वो कहीं ना कहीं तिक्त कषाय रस के होते हैं। नेक्स्ट है समाधान, यानी इसका समाधान क्या है, तो प्रसाद लेना जो है इसका समाधान है जिह्वा को स्तंभित करने के लिए, लेकिन प्रतिबंध के साथ। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम प्रसाद ले रहे हैं भोजन के रूप में, परंतु उसका भी अति प्रयोग कर रहे हैं या अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं,
तो इससे जो है पूर्ण रूप से खराब हो जाता है। और सदा सात्विक भोजन करना यह श्रेष्ठ है, और निर्धारित समय पर करना ये भी श्रेष्ठ है। रेस्टोरेंट में नहीं करना है, एक महत्व है प्रसाद लेने का, तो उसका यहाँ वर्णन है। फिर अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए खाना है, जैसे श्रद्धा त्रय विभाग योग में बताया है। सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन का वर्णन किया। तामसिक भोजन जो है हमें आलस्य से बांध देता है, राजसी भोजन जो है हमें रोग उत्पन्न करते हैं, दुख प्रदान करते हैं। तो इस रूप से हमारे शरीर के लिए क्या सही है क्या गलत है उसे देख के हमें उपयोग करना है। तो इस रूप से जिह्वा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उदर को कैसे, तो ज्यादा खाने की इच्छा होगी तो ऑफकोर्स रोग होगा, और एक युवा व्यक्ति के लिए अधिक खाने के लिए अच्छी गलती है, और यही बूढ़े व्यक्ति के लिए कम खाने के लिए जो है एक अच्छी जो है गलती है। यानी एक युवा व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा खाता है तो उसके लिए एक गलती है, वही एक बूढ़ा व्यक्ति है जो बहुत कम खाता है तो वो उसके लिए गलत है। क्यों? क्योंकि युवा व्यक्ति को जो है उसके अंदर शक्ति है, और उस शक्ति को जिस हद तक उसे पोषित करना है उसके लिए खाना है। अधिक खाएगा तो रोग उत्पन्न होगा, और वही बूढ़े व्यक्ति को शक्ति चाहिए, और वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? तो पोषक आहार से। अगर वो कम खाता है तो वो भी गलती है। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया है। और जीने के लिए खाओ, खाने के लिए जो है नहीं जीना है हमें। समाधान क्या है? तो एकादशी और त्योहारों के लिए जो है उपवास करना, ये समाधान है हमारे उदर को सही रखने के लिए। राइट। और यहाँ है जननांग या जननेन्द्रिय उपस्थ का वर्णन। अपमानजनक, अप्रतिबंधित, अवैध उपयोग, यानी अपमानजनक रूप से जो जननेन्द्रिय का प्रयोग है वो एक संतति उत्पत्ति के लिए या संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए। अपमानजनक रूप से किसी भी चीज के लिए इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। अप्रतिबंधित यानी बिना किसी लिमिटेशंस के नहीं होना चाहिए। एक महत्व है, एक इस संसार में संतान उत्पत्ति जो है एक बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है, परंतु भगवान द्वारा निर्मित कार्य है हर एक जीव के लिए, परंतु इसका अप्रतिबंधित रूप से बिना किसी लिमिटेशंस के जब इसका उपयोग हो गलत तरीके से, अवैध ढंग से, तो वो गलत है। और ये 5 प्रकार से हम समझ सकते हैं। विचारधारा के रूप से जननांग का उपयोग जो है एक फिजिकल रूप से ही होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। विचारधारा में अगर हमारे अंदर एक अवैध उपयोग का सोच हो, या उसके लिए हम योजना बनाएं, या एक गलत प्रयोग की बातें करें, या उस गलत प्रयोग में हम लगे, या कृत्रिम मतलब से इसे समझे, तो ये सारे ही जो हैं जननांग के गलत प्रयोग हैं। देखना, विचार करना, योजना बनाना, बातें करना, या उस संबंध में रत होना, या कृत्रिम रूपों से जो है इस संबंध को समझने की कोशिश करना या एक्सेप्ट करना, तो ये सारे ही चीजें जो है गलत। तो कृष्ण भावनामृत में स्थित संतान उत्पत्ति करने के लिए ही जो है हमें जननेन्द्रियों का उपयोग करना चाहिए। इसी से जो है हमारे जीवन का उद्धार संभव होगा। तो निष्कर्ष क्या है? तो सहनशील आग्रह होना चाहिए एक व्यक्ति का। यह एक सचेत कार्य है, एक दमन नहीं। जब हम हमारे ये सारे वेगों को स्थित करते हैं, हमारे अंदर सही रूप से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे हम जो है कभी भी किसी रूप से दमित नहीं हो जाएंगे या नीच जीवन को प्राप्त नहीं करेंगे। हम जो है हमेशा सचेत रहेंगे और आगे बढ़ने में जो है रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि हमें जो है कभी भी जो चीजें हमें जिस मतलब के लिए, जिस कार्य के लिए उपयोग करना है, उसमें जब हम करेंगे तो इससे हमारे शरीर के लिए भी और हमारे लिए भी, दोनों के लिए जो है एक अच्छा जो है मार्ग होगा, और जिससे हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे। तो इसका यहाँ वर्णन किया गया है। राइट। यस, यहाँ पर हमारा जो स्लाइड है वो कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं और आप लोग पूछ सकते हैं। Devotees, please raise the hand in case of you have any questions.
प्लीज। हरे कृष्ण निर्मला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो पीडीएफ आप लोग भेजते हैं और बुक्स में सब मतलब सेम रहता है या अलग सेम अलग रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहेगा। और ये जो भक्ति रसामृत का जो 2 ही असाइनमेंट भेजे थे ना कि और भी भेजे थे? भक्ति रसामृत सिंधु के 19 तक के अध्याय के सारे असाइनमेंट दिए हैं ग्रुप में। आई थिंक 3 असाइनमेंट किया हुआ है मैंने, 2 या नहीं, 3। सारे ही आ गए हैं। आप एक बार वापस से चेक कर लीजिए, नहीं तो एडमिन से पूछ लीजिए, वो लोग आप लोग को फॉरवर्ड कर देंगे। जी जी माता जी। और हम लोग अगर असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं तो उसको फिर से अगर क्लिक करते हैं तो हमको पता चलेगा क्या ये किए हैं कि नहीं किए हैं? हाँ, पता चलेगा आपको। ओके, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण आप माता जी। लोगों को जो है मेल में आ गया होगा, अगर आपने सबमिट किया होगा तो मेल में एक रिस्पॉन्स कॉपी आई होगी, आप लोग वहाँ चेक कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रमेश प्रसाद प्रभु जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, हम लोग का तो कंप्लीट हो गया भक्ति रसामृत सिंधु का। हम्म। थोड़ा सा मेरा रहता है 2-3 मैं डाल दूंगा कल परसों तक। तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है? उसके बाद आप लोग को लेवल 4 में मैं भेजने की पूरी तैयारी कर लेती हूँ इस हफ्ते बैठ के थोड़ा। तो जब ठीक है आप जी। सबके असाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं हाँ आप हाँ। लोगों को आगे ले जाने का पूरा बंदोबस्त करूंगी, इसीलिए मैं इंतजार कर रही हूँ। तो ये 4th लेवल में क्या करना होता है माता जी? 4th लेवल में प्रेजेंटेशन होंगी, जिसका वर्णन मैं आप लोगों को कल इन डिटेल बता देती हूँ कि क्या क्या करना होगा, कैसे होगा इनका। ठीक है। ठीक है माता जी। तो मतलब उसमें जैसे हम लोग 4th लेवल में जाएंगे तो उसमें कोई मैंडेटरी कुछ ऐसा प्रावधान तो नहीं है? वहाँ हर्षा माता जी आई थिंक बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ। प्रभु जी, वहाँ पे असाइनमेंट्स होती हैं, जैसे ग्रुप बनते हैं 7 और 8 हाँ जी, हाँ डिवोटी जी। का एक ग्रुप, उसमें से एक पीपीटी बनाता है और बाकी श्लोकास वगैरह जो हमें टॉपिक मिलता है उसको डिवाइड करके श्लोकास सभी लेते हैं हाँ और उस पे नोट्स बनाते हैं। और वो नोट्स बना के पीपीटी जो बना रहा है ग्रुप में उसे भेजा जाता है, जो पीपीटी बनाएगा। फिर जिस दिन हमारा क्लास होता है वहां पे हमें खुद वहां पे अपनी पीपीटी को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है। मतलब ये मेरे पूछने का ये मतलब है कि जैसे अब हमें कंप्यूटर चलाने नहीं आता तो वो कोई जरूरी नहीं है ना? नहीं प्रभु जी, जरूरी नहीं है, पर एटलीस्ट आप अपने नोट्स बराबर से वर्ड बेस में लिख के भेज सके। वो सिर्फ पेपर का फोटो नहीं निकालना है आपको, पूरा नोट्स अभी जैसे कर रहे हैं, पोर्टल पे लिख हाँ रहे हैं हाँ ना, वैसे ही एटलीस्ट हाँ नोट्स हाँ बना। हाँ हाँ। नोट्स बना के और हम ईमेल पर डाल सकते हैं? ईमेल पे नहीं प्रभु जी, वो ग्रुप्स बनते हैं उसमें होगा। हाँ, तो ग्रुप्स में डाल देंगे ना, ग्रुप्स में चला ही जाएगा ना। ग्रुप्स में पीडीएफ बना के डाल सकते हैं ना। वो तभी आपको समझ में आ जाएगा, वहां पे एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है माता जी, ठीक है, जी समझ गया मैं। कल जी कल माता जी आप एक्सप्लेन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जी। जी। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। आपने आपने माता जी बहुत बढ़िया पढ़ाया। बहुत आपका हम लोग हृदय से आभार। धन्यवाद प्रभु जी। एक मिनट में चैट पे 2-3 क्वेश्चन है, मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट लेती हूँ। सारे पाप कर्मों को खंडन करने के लिए रहस्यमय योग क्या है? तो ये रहस्यमय योग में जो है कई सारी चीजें आती हैं। अष्टांग योग पद्धति आती है और बहुत सारे और विभिन्न योग हैं जिनका वर्णन है, बट जो हरे कृष्णा, प्लीज अनम्यूट करके नहीं बोलिए जब तक आपका नाम ना लिया जाए। तो वो जो है स्पेसिफिकली महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए यहाँ पर। नेक्स्ट है डेली जो साधना चार्ट नहीं फिल कर पा रहे हैं तो क्या होगा? तो कुछ होगा नहीं, बिकॉज ये आप लोगों के लिए क्योंकि बेसिक सिस्टम है। बट जब आप भक्ति शास्त्री में एंटर करते हैं
वो कंपलसरी हो जाता है, तो उसके भी मार्क्स होते हैं। तो कोशिश कीजिए अभी से आप स्टार्ट करें। और असाइनमेंट जो आज ही ग्रुप में ऐड हुए हैं, आप लोगों के लिए वो पुराने असाइनमेंट्स नहीं हैं। तो जब आप लोगों को वो अध्याय पढ़ाया जाएगा, वो पुस्तक पढ़ाया जाएगा, तब उसके असाइनमेंट्स आपको करने हैं। तो अभी के लिए आप उस असाइनमेंट्स के बारे में सोचिएगा नहीं। आप लोगों को जो नए असाइनमेंट्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे इस पुस्तक के हिसाब से। ये साधना चार्ट क्या है? तो ये साधना चार्ट जो है एक गूगल फॉर्म है, जिसमें आप लोगों का नाम, नंबर, ईमेल आईडी और हर दिन का जो है डेट आपको फिल करना है, और रोज कितना जाप किया आप लोगों ने वो सिलेक्ट करना है। फिर सुबह मंगल आरती अटेंड की कि नहीं वो बताना है। और आई थिंक तुलसी पूजा का एक क्वेश्चन है, और भागवतम पढ़ा है या नहीं उसका एक क्वेश्चन है। तो इसे फिल करना है आपको रोज। महामंत्र के जाप से क्या लाभ होता है? तो महामंत्र के लाभ से बहुत सारे लाभ होते हैं, सॉरी, जाप से बहुत सारे लाभ होते हैं। तो इसके बारे में आई थिंक एक पूरा क्लास डिस्कस कर सकते हैं। जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो आप लोग महामंत्र के जाप का महत्व भी जानेंगे, और उसके पीछे का कारण भी समझेंगे, और भक्ति के मार्ग में कहाँ कहाँ उसका उपयोग होता है ये भी समझेंगे। तो हम वहां पर इसका इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। माता जी, साधना चार्ट के लिए मैं एक और क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूँ बताइए। कि जब आप साधना चार्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे एक डेट का ऑप्शन है। अगर बाई चांस किसी डिवोटीज का कल का या यस्टरडे का या डे बिफोर यस्टरडे का रह वो लोग गया है, पहले तो डे का जो है they सेलेक्ट can, करके फिल कर सकते they can select the date and And fill. submit the details. हाँ, उसी बेसिस पे मैंने बनाया था जी उसको। जी माता जी, जी माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। लोग अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी, नुपुर माता जी। हरे कृष्णा, बताइए। माता जी दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास लिया आपने। माता जी, आपने वो जो पहली वाली सेकंड वाली पीडीएफ वाली जो पेज थी उसमें आप वो बता रहे थे ना कि जो समस्या है कि पाप की प्रवृत्ति नहीं जाती, जो सुखदेव। एक मिनट, बहुत सारे लोग एक साथ बात ना करें, कोई एक बात करेंगे प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, मैं नुपुर। माता जी, मुझे सिर्फ एक ही प्रश्न था। माता जी आप कंटिन्यू करें। हाँ हाँ जी माता जी, एक प्रश्न ये था कि मुझे ना आपके वहां से मैंगलोर से फोन आया था कि मैं 16 माला कर रही हूँ क्या, तो मैं 16 माला कर रही हूँ, और वो लोग ने कहा था कि भक्ति शास्त्री में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। हाँ, भक्ति तो शास्त्री का जो है कोर्स अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, न्यू बैच। जब स्टार्ट हुआ तो आप लोग को इंटीमेट किया जाएगा। तब तक मैं ये क्लास अटेंड कर लेती हूँ। हाँ, तब आराम तक से। आपकी जो क्लासेस हैं अभी और कितने टाइम तक चलेंगी माता जी? ये अराउंड देखिए 11 है तो 1 2 3। हरे कृष्णा नुपुर माता जी, आप साथ साथ में लेवल 3 उसके बाद लेवल 4 भी कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। अराउंड ये जो है हमारा 5 वीक्स चलेगा, ये बुक स्पेसिफिकली 5 to 6 वीक्स चलेगा ये। और फिर 6 हाँ, 5 वीक्स ये है आई थिंक। और फिर उसके बाद 18 इसके हैं तो 9 वीक्स जो है ईशोपनिषद चलेगा। और फिर आई थिंक 5 वीक्स भक्ति रसामृत सिंधु। ओके। हरे कृष्ण। ओके माता जी, एक प्रश्न और था। तो अभी जैसे मैं फॉर्म भर रही थी, मुझे मालूम नहीं था कि उसमें 16 मालास का आता है, बिकॉज दिखता है ना सिर्फ 4 दिखता है, तो मैं 4 पे ही दबा रही थी। अभी एक्चुअली मैं 16 माला तो बहुत टाइम से कर रही हूँ मैं। आज ही देखा कि वो आगे जाता है काउंटर, तो तो कोई बात नहीं है कि फिर से भरू सारे। नहीं, कोई नहीं चलेगा। कल से आप जब भरती हैं तो 16 भर दीजिए। ठीक है हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण तुलिका माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मैं ये कह रही थी कि अभी पीडीएफ के सेकंड पेज में आप वो जो बता रहे थे ना कि समस्या ये है कि पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती, उसमें हमें बहुत सारी चीजें आपने अभी डिस्कस की, आपने उदाहरण दिया वो हाथी वाला, फिर हरे कृष्णा मंत्र का भी वो एक बुलेट पॉइंट था। माता जी, वो हरे कृष्णा मंत्र का जो बुलेट पॉइंट था वो एक बार मुझे फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। यानी ऐसे लोग हैं जो यहाँ महामंत्र के बल पे जो है पाप करते हैं। यानी उनका ये है कि हम महामंत्र जाप कर रहे हैं, तो इसके कारण हम जो भी पाप करेंगे वो हमें नहीं लगेगा, क्योंकि हम अच्छा कार्य भी कर रहे हैं या हम भक्ति में लगे हुए हैं। तो महामंत्र के जप को जो है ढाल बनाकर जो बुरे काम करते हैं उन्हें भी झूठा माना गया है, कि वो भी अपराध है। महामंत्र के बल पर जो है कभी भी हमें पाप कर्म या गलत कर्म नहीं करना होता है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, अभी तो कोई रेज हैंड है नहीं, और साथ में कोई चैट बॉक्स में भी कोई क्वेश्चन है नहीं। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे हम महामंत्र का जाप करते हैं, तो वो आंख बंद करके करना चाहिए या आंख खोल के करना चाहिए? आपको जो है आंख बंद करके करना है या खोल के करना है, चॉइस आपका है। ओके। और ये है कि हमारा प्रेफरेंस ये होता है कि हम भगवान के जो चरण कमल हैं उस पे हमारा ध्यान केंद्रित करके जाप करें। अच्छा, तो वो भगवान के चरण कमल पे ध्यान करना है, ना कि फेस पे? फेस पे नहीं, चरण कमलों में। मैं तो अभी तक क्या कर रहा था, मैं अपनी गलती बता देता हूँ आपको। मैं भगवान के फेस को नहीं, ये गलती नहीं है। हाँ, दिस इज नॉट अ मिस्टेक। ठीक है, मैं विजुलाइज कर रहा था। It's just that we didn't have knowledge and we did something different. It's not wrong. हम भगवान के फेस को विजुअलाइज करें या भगवान को पूरी तरीके से विजुअलाइज करें, भगवान को ही कर रहे हैं ना, तो वो गलत कैसे हो गया? इतना ही है कि प्रेफर ये किया जाता है चरण कमलों पे, क्योंकि हम शरण तो भगवान के चरणों में लेना चाहते हैं ना। जी माता जी। इसलिए अच्छा, एक क्वेश्चन और था माता जी। जैसे कि अभी मैंने अपने 4 से 6 पे ले आया हूँ माला को। मेरे पास भी फोन आया था प्रज्ञा माता जी का कि आप इसको 16 पे लेके आओ, तो मैं जो है ना हर वीक एक एक करके बढ़ा रहा हूँ। एक साथ पढ़ाना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब वो शायद मुझे लगता है कि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, या प्रभु ने मुझे इतनी शक्ति दी नहीं है कि मैं एकदम 16 पे पहुंच जाऊं। तो आई एम जस्ट इंक्रीजिंग 1 by 1। तो इसमें यह था कि हम मन मन में भी कर सकते हैं क्या? जैसे मैं रात को 2 बजे उठ गया, तो मतलब मुझे इतना वोकली बोलना है कि जो मेरे कान तक आवाज जाए, या प्रेफरेबली जाप जो है प्रेफरेबली यही होता है कि आप इतने जोर से बोलें ताकि आपके कानों में श्रवण भी हो सके। जो नवधा भक्ति में है ना, श्रवण कीर्तन दोनों होता है जब से, है ना। हाँ जी माता जी, हम सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। तो अगर आप सिर्फ मन में बोलेंगे तो ना ही कीर्तन हुआ ना ही श्रवण हुआ, वो सिर्फ स्मरण कोई नहीं है, कुछ नहीं। स्मरण हो गया। स्मरण नहीं करना है हमें, श्रवण कीर्तन दोनों साथ में करना है। जी माता जी, जी माता जी, जी हरे माता जी। अभी तो इसके बाद कोई क्वेश्चन है नहीं, तो हम इसको मीटिंग को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। माता जी, मैं सभी डिवोटीज की तरफ से आपको अपना आभार प्रकट करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, और आपकी गुड हेल्थ के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसी हमेशा हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, और ऐसी हमें क्लास देती रहें। थैंक यू सो मच। बस ये जो एक्सपीरियंस है ना, हमारे लिए तो गॉड के बराबर ही है। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव